यह कहा है। मैं कौन हूँ? गुलाब ई। मैं और ये फान बस एक साथ सो गए थे, कुछ हुआ ही नहीं। तुम इतने नाराज क्यों हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम थोड़े समझदार नहीं बन सकते? अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मुझे लगता है कि हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पर खुदा बाबा को क्या सूझा है? उसने एक छात्रा को ही इतना अपमानित करने दिया, उसकी चाकरी करते हुए कई साल बिता दिए, यहाँ तक कि अपनी सारी साधना त्याग दी और फिर से आधार स्तर पर लौट आया। हमारे पवित्र स्थान का इतना बड़ा पर खुदा उस लड़की के सामने इतना निचला और शर्मिंदा हो गया। यह तो वास्तव में है हमारे पवित्र स्थान का कलंक। याओर, मैं तुम्हारे लिए एक पौधा लाया हूँ। तियानशान की सेवलोटी साधना के लिए अच्छी होती है। लावण्या, फिर कुछ देने आ गए। गुलाबी अम्ब्रेला, तुम सचमुच अथक हो, है ना? तनय, लावण्या, तुम यहाँ कैसे? तुम कैसी हो? इतनी रात को कौन है? अच्छा, मैं गुलाबी अम्ब्रेला, एक महान समयात्री, संत भूमि के आदरणीय दादा। तुमने मेंग याओ के लिए 3 साल तक चाटुकारिता की, उस झूठी औरत के लिए मैंने सारे संसाधन बर्बाद कर दिए, साधना भी छोड़ दी, और बदले में मिली एक धोखा। अगर तुम सिर्फ ये फान के कारण मुझसे बदला ले रहे हो तो ये बहुत बचकाना है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे मैं तुमसे प्यार करने लगूंगी? तुम अब जैसी दिख रही हो, मुझे और भी ज्यादा घृणा हो रही है। बेशर्म, फिर वही पुरानी चाल, हर बार गुस्सा होकर मुझसे सन्नाटा बनाए रखती हो। 3 कदम भी नहीं, वह मुझसे माफी मांगने आएगा। होस्ट के पिछले जन्म की यादें जागृत हुई, शिष्य वापसी प्रणाली सक्रिय हुई। सभी लोगों पर राज करो, कभी चाटुकार न बनो। कार्य मेंग याओ को पछतावा कराओ, उसे शिष्य वापसी प्रणाली सक्रिय करने दो और ये फान को पूरी तरह मार डालो। बस अपने शिष्य को सिखाना होगा संबंधित दिव्य शक्तियां और अभ्यास। फिर यादृच्छिक रूप से 0 गुना से 10,000 गुना लौटने वाला इनाम सक्रिय होगा। शिष्य अपनाने की आवश्यकताएं, अद्वितीय प्रतिभा वाला चाटुकार। शिष्य अपनाने की आवश्यकताएं, अद्वितीय प्रतिभा वाला कुत्ता। सभी लोगों पर राज करो, चाटुकारिता से इनकार से शुरुआत करो। कार्य मेंग याओ को पछतावा महसूस कराओ, उसे और ये फान को पूरी तरह समाप्त करो। शिष्य अपनाने की आवश्यकताएं, अद्वितीय प्रतिभा वाला कुत्ता। सभी लोगों पर राज करो, चाटुकारिता से इनकार से शुरुआत उसे करो, और ये फान को पूरी तरह समाप्त महसूस कराओ। उसे और ये फान को पूरी तरह समाप्त करो। हे सिस्टम, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। रुको, आखिर समझ गया, अपनी गलती मान ली। आखिर समझ आ गया, अपनी गलती स्वीकार ली। मैं गलत था। मैं गलत थी। मेरी गलती थी। तेरे चरित्र को ज्यादा आंकना, तेरी बेशर्मी को कम आंकना, मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तेरे जैसे इंसान पर बलपूर्वक देवता बना दिया। गुलाम युआन, तुम्हारा क्या मतलब है? पुराने एहसानों से मुझे डरा रहे हो? मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं, तुम खुद ही जबरदस्ती मुझे देने पर तुले हो। अच्छा कहा, तो आज तुम क्यों आए हो? ओह, मुझे याद आया, क्या याओची अभयारण्य अब नई संत चुन रहा है? मेरी मेहरबानी के बिना तुम चयन सूची में भी नहीं आ सकते, इसलिए तुम डर गए हो, इसलिए झूठा साहस दिखाते हुए माफी मांगने आए हो। ओह हाँ, और तुम्हारे पीछे खून चूसने वाला में परिवार, वो भी घबरा गया है न? मैं समझा नहीं तुम क्या कह रहे हो। पता नहीं, फिर मैं तुम्हें याद दिला दूं। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे मेंग परिवार को आपूर्ति देना बंद कर दिया था, तो तुम लोगों ने रात भर बैठक की, यह सोचने लगे कि कैसे तुम्हारे इस कुत्ते को वापस मेरे पास भेज दिया जाए पूंछ हिलाने के लिए। मयंक, भीख मांगने वाले को अपनी औकात पता होनी चाहिए। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा कोई भीख इतने दम से मांगता हो। गुरुजी आशीर्वाद दें। क्या छोटे गुरुजी को आखिर समझ आ गया? वह तो बस एक कम योग्यता वाला, साधना से दूर भागने वाला निकम्मा है। उसे इतनी बातें कब से पता चल गईं? ठीक है, पवित्र भूमि प्रतियोगिता के लिए मैं फिर से उसके साथ नाटक करूंगी। तो तुम्हारे दिल में मैं ऐसी ही हूँ? अच्छा, तो आज ही मैं याओची छोड़ देती हूँ। तुमने जो कुछ भी दिया है वह सब लौटा देती हूँ। आज से हमारा कोई संबंध नहीं रहा।
वह मेरा रोना नहीं देख सकता, बस मुझे पूरी दृढ़ता दिखानी है, वह जरूर मान जाएगा। फिर वही पुरानी बात, कलाकार अभी भी अभिनय कर रहे हैं, दर्शक बदल चुके हैं। सोंगरेन तो चाचा गुरु, एक सूची तैयार करो। अगर 10 दिनों के भीतर वांगचिंग पीक के संसाधन नहीं चुकाए गए तो निपटान के अनुसार करो। पवित्र भूमि के विश्वासघाती नियम, मेंग परिवार को दंड दो, आज्ञा का पालन करें। मेघा परिवार में जिस किसी में भी आध्यात्मिक प्रतिभा है उसे बिना किसी दया के मार डालो। गुलियांग युआंग, इस तरह का मजाक बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। गुलियांग युआंग, इस तरह के मजाक बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। होस्ट के पास अभी भी एक है, न्यूबी गिफ्ट पैक जो अभी तक क्लेम नहीं किया गया। क्या अभी क्लेम करना चाहते हैं? क्लेम करो। बधाई हो स्वामी, दिव्य परमेश्वर का आभास प्राप्त हुआ। अतिथि को विदा करो। कुमारी मेंग, कृपया लौट जाए। गुलियांग, गुरु चाचा के सम्मानित नाम, क्या तुम एक नीच महिला हो? सीधे उसका नाम ले सकती हो तुम? गुलियांग, तुम्हें पछतावा होगा। यह मत सोचो कि इस तरह से तुम मुझे अपना बना सकते हो। आगे चलकर तुम चाहे मेरे आगे घुटने टेक दो, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। सिस्टम तैयार है, अगला कदम शिष्य लेना है, लेकिन असीम प्रतिभा वाला भक्त उसे कहाँ ढूंढेगा? भक्त तो काफी हैं, पर सबकी प्रतिभा बहुत घटिया है। रुको, प्रेम भक्ति मूल्य शून्य, प्राण शक्ति के मार्गदर्शन से सक्रिय होगा। भाग्य महान सौभाग्य जीवन संरचना महारानी पुनर्जन्म शक्तिशाली के मार्गदर्शन से सक्रिय होगा। भाग्य महान सौभाग्य वर्षों में एक बार मिलने वाली प्रतिभा वर्तमान में जीवन की निम्नतम अवस्था में है। प्राण शक्ति के मार्गदर्शन से सक्रिय होगा। भाग्य महान सौभाग्य प्रतिभा सक्रियण विधि जीवन संरचना शक्तिशाली विरोधियों से और शक्तिशाली बनना निष्कर्ष 10,000 वर्षों में एक बार मिलने वाली प्रतिभा वर्तमान में जीवन की निम्नतम अवस्था में के मार्गदर्शन से सक्रिय होगा। भाग्य महान सौभाग्य जीवन संरचना महारानी पुनर्जन्म शक्तिशाली विरोधियों से और शक्तिशाली बनना निष्कर्ष 10,000 वर्षों में एक बार मिलने वाली प्रतिभा वर्तमान में जीवन की निम्नतम अवस्था में है, परंतु चाटुकारिता मूल्य अपर्याप्त है, शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। अरे बाप रे, यह तो स्वर्णिम महाकाव्य है। दुर्भाग्य से चाटुकारिता मूल्य अपर्याप्त है, सीधे शिष्य नहीं बना सकते। यदि उसे मुझसे प्यार करवाया जाए, प्यार के मूल्य को पूरा करके ही शिष्य बनाओ, तुम क्या करोगे? ठीक है। गुरु दादा आ गए, स्वागत में चूक हो गई। उस लड़की का नाम क्या है? गुरु दादा को सूचना दें, वह तो एक मृत देश की राजकुमारी है। अफसोस कि उसमें आध्यात्मिक जड़ नहीं, साथ ही माथे पर निशान है, इसलिए तुम्हें हमेशा चिढ़ाया जाता है। उसे मेरे पास भेज दो, भूलन पहाड़ पर सेवा करने के लिए। जी। चियांगचिव, चियांगचिव, तुम्हारी किस्मत खुल गई है। भूलन पहाड़ के महाराज ने तुम्हें पसंद किया है। तुम पर दया आ गई। वे तुम्हें भूलन पहाड़ बुलाना चाहते हैं। जाओ, सेवा करने जाओ। मुझे मुझे यह मौका मिला है पवित्र भूमि में गुरु चाचा की सेवा करने का। शिष्य बनाने का रास्ता बहुत कठिन और लंबा है। अगर मुझे फिर से कोई मिले सही शिष्य, तो मैं तुरंत अजय बन जाऊं, अमर हो जाऊं। मैं तैयार हूं। दासी, यह तो बस एक साधारण जलन है, कुछ दवा लगा लो, जल्दी ठीक हो जाएगा। सच्ची? क्या मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूं? तो यह है चिंता का एहसास, ऐसा ही होता है। चलो चलें, बेवकूफ लड़की। अब से तुम पास के कमरे में रहोगी, मेरे करीब, जरूरत पड़ने पर सहूलियत रहेगी। अनंत शिखर चु सिंघवेदा, प्रणाम गुरु दादा। बताइए, गुरुदेव का आदेश है। गुरु दादा पहले प्रेम में फंसे थे, मैं यह ऑटम तलवार लाया हूँ। आशा है कि आप भावनात्मक बंधन काट सकेंगे और फिर से धर्म का मार्ग अपना सकेंगे। प्रिय शिष्य, याओ को हाल ही में दुर्घटना से चोट लगी है, कृपया करें।
फिर मुझे एक और दो। नवजीवन की अमृत गोली। अपनी यह हालत देखो तुम भी कुछ कम नहीं हो। महान पवित्र भूमि के महान गुरु, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? शिष्य, छोड़ो छोड़ो, ले लो। फिर कभी यह हालत दिखाना मुझे। ओह ऑटमन वाटर तलवार, जाकर गुरु लू का धन्यवाद देना मेरी तरफ से। तारा और चांद निश्चित रूप से संदेश पहुंचा देंगे। यह उपवास गोली है। भूलन पहाड़ पर चूल्हा भी नहीं है। तुम एक साधारण मनुष्य हो, पहले इससे काम चला लो। उसे याद है कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। कोई मेरे लिए इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारी दवा लेकर आती हूँ। ठीक है, देखो तो। महान गुरु के पुनर्जन्म का उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। आज से आगे कियांकियों की यह जान सिर्फ गुरुदेव की है। बस उसके दाग हटा रहा हूँ। इतनी जल्दी सब कर लिया। मुश्किल से ठीक हुई थी, फिर से चोटिल करना चाहती हो? गुरुदेव, आप इतने कोमल कैसे हो सकते हैं? चलो बस, तुम्हें दास बनने की जरूरत नहीं। मन से सेवा करो बस। यशा, अब हालात कैसे हैं? उसने कहा, अगर 10 दिनों में वांगचिंग पीक का कर्ज नहीं चुकाया, तो वह हमारे मेंग परिवार को मार डालेगा। हर आखिरी व्यक्ति को। यशा, तुमने कितनी बड़ी गलती की। क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि वह ये फान एक बेईमान इंसान है? तुमने एक न सुनी। बिल्कुल सही। वह गुलियांग युआन चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, वह अभी भी एक शिखर का मालिक है। सच कहा। सचमुच खुद को देवदूत समझने लगी। गुलियांग युआन ने तुम्हें ठुकरा दिया। अब तुम किसी काम की नहीं रह गई। अब देखो नतीजा। सब बर्बाद कर दिया। पहले सब मेरी चापलूसी किया करते थे। मुझे गुलियांग युआन को लटकाए रखने के लिए कहते थे। अभी लेकिन एक छोटी सी दुर्घटना हो गई। सारा दोष मुझ पर डाल दिया गया। बस करो। अभी सही और गलत का सवाल नहीं है, बल्कि कोई रास्ता निकालने की बात है। गुलियांग युआन की माफी पानी होगी। और कैसी माफी मिल सकती है? या और तीसरी माँ कहती हैं, तुम सीधे नंगे हो जाओ, बिस्तर पर लेट जाओ, वापस लौटो। कुछ लोगों को नहीं पता इतना अनमोल क्यों है। 3 साल हो गए, हाथ तक छूने नहीं दिया। यह तुम्हारी अपनी पैदा की मुसीबत है। इसे खुद ही सुलझाओ। मैं समझ गया। सोंग रेनताओ, मैं याओची लौट रही हूँ। क्या तुम भी रोकोगे? महान गुरु यांग ने संदेश भेज दिया है। तुम्हारा और तैफान का मामला उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दिया। आज से ही तुम्हें याओची से निकाला जा रहा है। यह हो ही नहीं सकता। मेरे गुरु मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। कुछ दिन पहले तक वह मेरी मदद कर रहे थे। संत कन्या के मामले में यह बिल्कुल असंभव है। जरूर फिर वही गुलियान दीवान है। वह इस तरह से चाहता है कि मैं झुक जाऊं, है ना? नीच, चुप रहो। अगर यह देखकर नहीं, छोटे गुरुजी के सम्मान के लिए यांग संत जैसे दिव्य स्तर के महान साधक तुम जैसे दोहरी जड़ वाले निकम्मे को स्वीकार करते, तुम्हारा और ये फान का कुकर्म पहले ही याओची में फैल चुका है। अगर तुम्हें इस तरह बदचलन लड़की पवित्र साध्वी बनी हुई उम्मीदवार न सिर्फ महान गुरु यांग को शर्मिंदा करेगी, बल्कि इससे याओची का भी मान गिरेगा। सिर्फ तुम्हें निकाल बाहर करना, यह तो बस छोटे गुरु जी का मान रखना है। गुलियांग फिर तुम हो। तुम मेरे लिए इंतजार करो। मैं आ रहा हूँ। यह ठीक तैयार है। क्या तुम अमर होना चाहते हो? लेकिन मेरे पास आध्यात्मिक जड़ नहीं है। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं आध्यात्मिक जड़ जगाने में, क्या मैं सच में कर सकता हूँ? चियांचू, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ। तुम्हारी आध्यात्मिक जड़ जगाने में सहायता करूंगा। तुम्हें निस्वार्थता का महान मार्ग सिखाऊंगा। क्या तुम तैयार हो? शिष्य गुरुजी को प्रणाम करता है। मुबारक हो होस्ट को पहला शिष्य मिलने की। शुरुआती मिशन पूरा हो गया है। इनाम में युआनियंग क्षमता मिली है।
अरे बाप रे, क्या यह लगातार 2 स्तरों की तपस्या है? सिस्टम इनाम की उम्मीद नहीं थी, इतनी जल्दी और इतना तीव्र आएगा। लेकिन मुझे पसंद है। कियान क्यू, ये कुछ कला ग्रंथ पहले तुम्हें देता हूँ। मैं तुम्हें औपचारिक रूप से अपना शिष्य बनाता हूँ। गुरुदेव, आपके इस अमूल्य उपहार के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मालिक ने शिष्य को सिखाया 3 परिवर्तनों वाली रहस्यमयी विद्या। विराग सूत्र का अधूरा खंड, 10,000 गुना वापसी सक्रिय हुई। परम दिव्य ग्रंथ का पुरस्कार, परम विराग सूत्र। मालिक ने शिष्य को रहस्यमय मंत्र सिखाया। लघु स्वर्णिम विद्या, स्वर्ण विफल, 400 गुना वापसी सक्रिय हुई। पुरस्कार, दिव्य स्तरीय ग्रंथ स्वर्णिम तलवार कला, स्वर्ण विफल, 400 गुना वापसी सक्रिय हुई। पुरस्कार, दिव्य स्तरीय ग्रंथ स्वर्णिम तलवार कला। गुरु ने शिष्य को सिखाया रहस्यमय स्तर का जादू। अग्नि ड्रैगन हथेली, 1000 गुना वापसी सक्रिय हुई। छोटी दिव्य शक्ति का पुरस्कार, 9 ड्रैगन अग्नि हथेली। मेरी क्षमता अचानक, तुरंत आधार निर्माण चरम पर पहुंच गई और अभी भी तेजी से बढ़ रही है। और तुरंत सभी कौशल समझ में आ गए। यह छोटी सी बिजली आपदा, डरने की क्या बात है? सेनिया, तुम यहीं इंतजार करो, मैं पहले अपनी तपस्या पूरी करता हूँ। अच्छा, बढ़िया आए हो। इतनी कम ताकत, क्या दादा को खुजली कर रहे हो? क्या वह अभी आधार बनाने के चरण में नहीं था? कितने दिन हुए हैं? अब वह स्वर्णमरता की तपस्या कर रहा है। प्रणाम महागुरु। कभी सोचा नहीं था। यहाँ तो छोटे गुरुजी तपस्या कर रहे हैं। जब आप सब आ ही गए हैं, तो यहाँ दर्शन करके जाइए। यह तो बस एक साधारण अग्नि परीक्षा है। इसमें देखने लायक क्या है? और वह भी टूटे हुए साधना वाली। वान भाई सही कह रहे हैं। सोचो, मैं तो एक महान गुरु हूँ, फिर भी एक नौसिखिए के लिए मैंने अपनी सारी साधना त्याग दी। अब यह दोबारा की गई साधना, इसकी श्रेणी भला कितनी ऊंची हो सकती है? शायद यह साधारण सी चीज है, बस मजाक बन जाएगा। अरे बस करो बस करो, यह तो बस एक चापलूस है। यह तो बेकार सी गोल्डन पिल है, देखने लायक भी नहीं। मेरा कीमती समय बर्बाद कर रहा है। छोटे गुरुजी ने सचमुच खुद को बर्बाद कर लिया। महान तलवार कला, यह कैसे संभव है? 9 गुना गोल्डन पिल, यह तो किवदंती में है। यह तो देवता जैसा रूप है। अभी गोल्डन एलिक्सिर ट्रायल पूरा किया, अब तुरंत इन्फेंट सोल ट्रायल देने जा रहा है। क्या यह इंसान भी है? चाचा जी पहले नॉन रोटेशन गोल्डन एलिक्सिर बने, फिर एक दिन में 2 ट्रायल पार किए। भविष्य की उपलब्धियां निश्चित ही असाधारण होंगी। हमारा ताइशान पवित्र भूमि को ऐसा महान प्रतिभा मिला है, निश्चित ही फिर से गौरव प्राप्त करेगा। यह इन्फेंट सोल ट्रायल गोल्डन एलिक्सिर ट्रायल से कहीं ज्यादा कठिन है। प्रचंड गुना, महानुभावों, छोटे गुरुजी की रक्षा करो। जी, अरे बाप रे, ये छोटे गुरुजी सच में छिपे रतन हैं। उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा को रूप दिया। अगर मैंने गलत नहीं देखा, तो यह है एक दिव्य कौशल। काश पहले पता होता, उनमें दिव्य शक्तियां हैं। फिर हम चिंता क्यों करें? एक दिन में 2 स्तर पार करना। आज मैंने कुछ नया देखा। मुझे छोटी चाची की याद आती है। यह विराग मार्ग का सार है। पहले 3 साल प्रेम में रहे, फिर एक दिन सब तोड़ दिया। पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी तुरंत इन्फेंट नस्ल बना। अब समझ आया, मैं तो पहले उन्हें तुच्छ समझता था। अब सोचता हूँ, मैं व्यर्थ जिया। 3000 साल, मेरा मन छोटी चाची जैसा भी नहीं। अब शिष्य लेने का वक्त है। विराट पर्वत की परंपरा के बारे में जल्दी फैला दो। छोटी चाची के अचानक ज्ञान प्राप्त करने की बात कह सकते हो। 9 गुना स्वर्ण अमृत की बात पूरी तरह गुप्त रखो। कितना बड़ा? यह छोटे ताऊ जी दिन ब दिन और बदतमीज होते जा रहे हैं। सभी भतीजों,
आधी रात को सोते नहीं, मेरे विराग शिखर पर क्यों आए हो? छोटे ताऊ जी बधाई हो, आपने तुरंत ही इन्फेंट स्टेज प्राप्त कर ली। छोटे ताऊ जी, आपकी ट्राइब्यूलेशन पास करने की धमाल हम सभी को यहाँ खींच लाई है। भतीजा, क्या कारण है? तुम छोटे शब्द पर इतना जोर क्यों दे रहे हो? तुम्हें बताऊं, जहाँ बड़ा होना चाहिए वहाँ सब कुछ बहुत बड़ा है। चाचा जी, आप तो मजाक करते हैं, लेकिन अब विराग शिखर फिर से जीवित हो गया है। मुझे लगता है कि जल्द ही आप शिष्यों को स्वीकार करेंगे। बस इतना ही है कि यह विराग शिखर अभी शुरुआती दौर में है, शायद संसाधनों की कमी होगी। तुमने सही कहा चाचा जी, दिल से बात कही। चाचा, कितना मुश्किल है अभी एक शिष्य बनाया है, एक अच्छी चीज भी नहीं भेंट के रूप में देने को। आज से छोटे चाचा की तनख्वाह दोगुनी, बाकी 6 पहाड़ आधा लाभ देंगे वांगचिंग पहाड़ के लिए। भतीजे, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। ठीक है, परसों ही गुरु दीक्षा समारोह है। तुम लोग जो वरिष्ठ भाई हो, खाली हाथ तो नहीं रह सकते ना। अरे, यह तो लगातार चलने वाली चाल है। तुम लोग नहीं जानते, शिशु दादा तो भक्त नहीं है, वह तो एक लुप्त प्राचीन परम दिव्य कला का अभ्यास कर रहे हैं। 3 साल तक प्यार में फंसे रहे, बस अंतिम चरण के लिए प्रभात तोड़ने वाला प्यार। अरे वाह, तुरंत इन्फेंट सोल। अच्छा, ऐसी बात है। गुरु चाचा जैसे महान व्यक्ति, वह कैसे एक चाटुकार हो सकता है? यही तो सच्ची बुद्धिमत्ता है। यह मेघा भी बहुत मूर्ख है, एक बेहतरीन हाथ उसने बर्बाद कर दिया। क्या यह प्रसिद्ध नहीं है? देवी मेघा, सुना है वह याओची सेक्रेड लैंड से निकाल दिया गया है। यह सजा मिली है उसे। उसने शिष्य दादा को मूर्ख समझा था, अब वह एक कुत्ते से भी बदतर है। उसने तुरंत युआनिंग बना लिया। यह कैसे संभव है? वह तो सिर्फ एक नकारा था। यह जरूर झूठ है, यह उसकी फैलाई हुई खबर है। वह मुझे मजबूर करना चाहता है, यही बात होगी। गौरी, तुम्हें मेरा शरीर चाहिए था ना? ठीक है, ले लो, लेकिन तुम याद रखना, जब मैं तुम्हें फिर से अपने कब्जे में ले लूंगी, आज मैंने जो अपमान सहा है वह तुमसे 100 गुना वापस लूंगी। दिव्या, पहले कैसे नहीं देखा? वह इतना सुंदर है, शायद उसे दे देना मेरे लिए भी बुरा नहीं है। क्या तुम सामान की सूची में सब कुछ लाए हो? जल्दी मत करो, मैं संभालता हूँ। मैं तुम्हें एक खास चीज दिखाना चाहता हूँ। तुम जीत गए। क्या यही वह चीज नहीं है जो तुम चाहते थे? अब मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ। आत्मा का दबा। क्या उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया वह सिर्फ अपने अभ्यास के लिए था? क्या मैं शुरू से अंत तक सिर्फ उसका मोहरा था? तुम्हारे पास अभी पूरे 3 दिन हैं। गुलाम युआन, मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। चलो फिर से पहले जैसे हो जाए। मैं तुमसे विनती करता हूँ। तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, तुम्हें बस यह एहसास हुआ कि तुम सब कुछ खोने वाले हो। गुलाम युआन, क्या तुम इतने निर्दयी हो सकते हो? मेरे पास अभी भी ये फान है। सुना है उसने शिष्यत्व ले लिया, एक रहस्यमय गुरु। वह मेरी मदद कर सकता है। गुलाल ए, आज की अपमान मैं 100 गुना लौटाऊंगा। आदतें नहीं बदलती, है ना? सुमंत जी, चाचा जी सही कहते हैं। यह लड़की बहुत ही ठंडे दिल और अविश्वसनीय है। उसे रखना खतरनाक है। अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। तुम और सोंगरेन तो वो कुछ लोग, उस पर पैनी नजर रखो। मैं तो बस देखना चाहता हूँ वह और क्या नाटक कर सकती है। जाकर छानबीन करो ये फान नाम के एक नौकर की। उसे किसी भी हालत में पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमारा पर्दाफाश हो जाएगा। चाचा जी, आप निश्चिंत रहें, मैं अभी इसे अंजाम देता हूँ। हालांकि तुम लोग मैंने प्रधान से मांगे थे, लेकिन तुम भी वंचिन पहाड़ के आधे सदस्य हो। फिर मैं कोई तरीका ढूंढ लूंगा, तुम सबको वांगचिन फेंग भेज दूंगा। अच्छे से काम करो, तुम्हारा फायदा नहीं भूलूंगा। सोंगरेन तो, हम चाचा जी के आदेश का पालन करेंगे। ये हमारे दिग्गज चाचा जी हैं। हे भगवान, एक दिन में युआनिंग बन गए। ऐसी शानदार छवि, बिल्कुल देवता जैसे। पता नहीं कौन है वो खुशकिस्मत। गुरुजी के प्रिय शिष्य बनने का मौका, यह तो सीधे स्वर्ग पहुंचना है। छोटे गुरुजी, आज के बाद आपकी यह विराट चोटी पूरे पूर्वी देश में प्रसिद्ध हो जाएगी। आपके आशीर्वाद से समय आ गया है।
कृपया गुरुदेव की पवित्र प्रतिमा लाए। कियोको कहाँ है? यह तो सेवकों का कक्ष है। वह काला और बदसूरत कियोको। क्या मैं सही देख रहा हूँ? उसके अंदर तो जरा सी भी आध्यात्मिक चमक नहीं है। जिसके पास आध्यात्मिक जड़ ही नहीं है, ऐसा साधारण इंसान गुरु चाचा का चहेता शिष्य बनने का हक कैसे रखता है? मैं यह मानने को तैयार नहीं हूँ। छोटे गुरुजी, एक साधारण इंसान वीरान पहाड़ की विरासत कैसे संभाल पाएगा? डरो मत, गुरुजी तुम्हारे साथ हैं। इस दुनिया में एक खास आध्यात्मिक जड़ होती है। उसे छुपी हुई आत्मा की जड़ कहते हैं। जिसे यह जड़ मिल जाती है, आध्यात्मिक जड़ें प्रकट नहीं हो रही हैं। आत्मा की पहचान करना कठिन है। मैं अपने शिष्य के लिए खोलूंगा। हजारों वर्ष। इसे खा लो। गुरु ने मुझे 10,000 साल पुराना लाल फल दिया है। दीर्घायु आड़ू खाने से 2,000 साल आयु बढ़ेगी। 10,000 गुना वापसी सक्रिय। दीर्घायु आड़ू खाने से 2,000 साल आयु बढ़ेगी। सिस्टम ने दीर्घायु आड़ू पुरस्कार दिया। दीर्घायु आड़ू खाने से 2,000 साल आयु बढ़ेगी। दीर्घायु आड़ू खाने से 2,000 साल आयु बढ़ेगी। 2,000 साल आयु बढ़ गई। अगर यह बात फैल गई, पूरे आध्यात्मिक जगत के पुराने राक्षस बैठे भी नहीं रहा जा रहा। अगर दर्द होगा तो मुझे बता देना। हाँ। गुरुजी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पहली बार हमेशा दर्द होता है। तुम संभल कर रहो। मैं तुम्हारा गुरु। अब जोर लगाना होगा। यह क्या अद्भुत नजारा है। एक आध्यात्मिक जड़ सक्रिय कर रहा है। इतना बड़ा हंगामा है क्या? यह ऊर्जा, यह तो आम आत्मा जागरण से कहीं आगे है। दुनिया कहती है देवियां सुंदर होती हैं। मेरी नजर में तो यह कोई सुंदरता नहीं, देवी स्वयं है। या देवी ही यह सुंदरता है। गुरुदेव, अब की मैं सुंदर लग रही हूँ। बहुत सुंदर। परिवर्तित बिजली आत्मा। वह अग्नि आत्मा शक्ति को भी नियंत्रित कर सकता है। यह मेरे गुरुजी के समान ही है। एक जैसा शरीर। कुलीन चाचा, तुम्हारा भाग्य वाकई अद्भुत है। भाग्य? यह मेरे आईपी नियंत्रक होने का है। सटीक निवेश। ये सभी जादुई वस्तुएं, ये सब मुझे जवानी में मिली थीं। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में तुम कड़ी मेहनत से अभ्यास करोगे। मेरी उच्च अपेक्षाओं को निराश मत करना। अरे छोटे चाचा, मेरी तलवार लेकर अपने शिष्य को दे दी और कहा कि यह तुम्हारी जवानी की कमाई है। कितना गुस्ताख हो तुम। सीधे स्वर्गीय श्रेणी का मंत्र दिया। उसका शिष्य होना कितना सुखद है। यह भी तुम्हें देता हूं। ये सारे खजाने इसमें समा सकते हैं। गुरुजी, तुम्हारे होने से सब अच्छा है। होस्ट ने श्रेष्ठ स्वर्गीय श्रेणी का मंत्र दिया। स्वर्गीय मंत्र शरद तलवार ने 5,000 स्रोत तलवार सक्रिय की। पुरस्कार मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार पृथ्वी 9 तलवार। दिव्य श्रेणी का जादुई हथियार शरद जल तलवार ने 5,000 गुना वापसी सक्रिय की। 5,000 गुना वापसी बोनस प्राप्त हुआ। दिव्य श्रेणी का जादुई हथियार शरद जल तलवार ने 5,000 गुना वापसी सक्रिय की। पुरस्कार पूरा हुआ। पुरस्कार अन्वेषण। दिव्य श्रेणी का जादुई हथियार शरद जल तलवार ने 5,000 गुना वापसी सक्रिय की। पुरस्कार मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु पृथ्वी 9 तलवार। होस्ट ने दिव्य श्रेणी का जादुई हथियार स्पेस रिंग प्रदान किया। 5,000 गुना वापसी सक्रिय हुई। होस्ट ने दिव्य श्रेणी का जादुई हथियार स्पेस रिंग प्रदान किया। 5,000 गुना वापसी सक्रिय हुई। पुरस्कार मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु सरसों 20 कंगन। 5,000 गुना वापसी सक्रिय हुई। होस्ट ने मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु प्रदान की। होस्ट ने उच्च श्रेणी के 5,000 आध्यात्मिक पत्थर प्रदान किए। 3 गुना वापसी सक्रिय हुई। पुरस्कार 15,000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। पुरस्कार 15,000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर।
अब से आपके पास गुरु है। अब कोई भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। गुरुदेव, उस गुलियांग युआन ने मुझे लगभग मार ही डाला था। अगर इस अपमान का बदला नहीं लिया तो मेरा मन शांत नहीं होगा। अपने मन को स्थिर रखो। मैं ताई पवित्र भूमि का पूर्व महान अध्यापक हूँ। बस तुम्हें संप्रदाय में वापस लौटना है। निश्चित ही तुम बहुत ऊंचा उठोगे। अगर तुम इस समय छोटी बात के लिए बड़ा नुकसान उठाओगे, यह तो अपना भविष्य खराब करना है। ये फान। आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। क्या हुआ? क्या गुलियांग युआन ने फिर तुम्हें परेशान किया है? उसने इन्फेंट नासमझ का स्तर हासिल कर लिया है। उसने मुझे अपना बनाने के लिए मजबूर किया। कहा कि अगर मैं नहीं मानी तो वह मेरे मेंग परिवार को नष्ट कर देगा। उसने यह भी कहा कि वह तुम्हारी कुलीन शक्ति छीन लेगा, तुम्हें जीना मुश्किल कर देगा। मर भी नहीं सकता। यह कैसे संभव है? वह तो एक निकम्मा है। उसने इतनी उच्च स्तर की कल्टीवेशन कैसे हासिल की? क्या तुमने एक रहस्यमय गुरु नहीं बनाया था? जल्दी से उन्हें बुलाओ, उसे मार डालो। मेरे गुरु वे स्थिति विशेष है। उनके लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। हस्तक्षेप करना उचित नहीं। क्या हम सभी के मरने तक इंतजार करना होगा? ये फान, इतना हिचकिचाओ मत। शायद वह आदमी जो अभी था, गोलियान युआन का जासूस था। मेरा विश्वास करो, यह जगह हमारे रहने के लिए सुरक्षित नहीं है। पहले हम दोंगझो छोड़ते हैं। मैं गोलियांग युआन को इसकी कीमत चुकाने दूंगा। चलो, हम कहाँ जा सकते हैं? दुनिया बहुत बड़ी है। हमारे लिए कोई न कोई जगह जरूर होगी। या मुझ पर विश्वास करो। मैं जरूर तुम्हें शान से वापस ले जाऊंगा। 5 साल। 5 साल। तुम्हें पता है इन दिनों में मैं कैसे जी रही हूँ? मैं एक समय याओची की देवी हुआ करती थी और आज एक आवारा कुत्ते की तरह हूँ। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ भागती फिरूं? तुम्हारी नजरों में क्या वो खोखली प्रतिष्ठा हमारे भविष्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? मैं मर नहीं सकती। मुझे जीना है। मैं अपनी आंखों से गुलियांग युआन को कीमत चुकाते देखूंगी। अब नहीं गए तो देर हो जाएगी। तुम लोग किधर जा रहे हो? हम दो बुनियादी चरण वालों को मारने के लिए इतनी बड़ी टीम की जरूरत है क्या? मैंने तुम्हें मौका दिया था। दुर्भाग्य से तुमने इसकी कदर नहीं की, बल्कि उस व्यभिचारी के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती। ऐसा है तो मेरी बेरहमी पर आश्चर्य मत करना। हमला करो। बस रुक जाओ। मैं बूढ़ा बैताओशेंग हूँ। तुम्हारे ताइशान पवित्र भूमि से मेरा कोई वैर नहीं है। तुम कहो रुक जाओ तो हम रुक जाएं। तुम होते कौन हो? बहन सुन, आपको व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी पड़ी, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। छोटे भाई, तुमने बहुत सोचा। बैताओशेंग, 6000 साल पहले तुम संयोग से अपनी आत्मा का एक हिस्सा बचा पाए थे। अब अब तो मर ही जा। धिक्कार है। 6000 साल बाद मिले हैं। इस बूढ़ी डायन की तलवार की ताकत इतनी बढ़ गई है। 6000 साल का बै आखिरकार खत्म हुआ। दीदी जल्दी मत करो। यह नामुमकिन है। तुमने पता कैसे लगाया? यह आंखों में धूल झोंकने वाली चाल सिस्टम के सामने कुछ भी नहीं है। अब यहाँ का काम पूरा हुआ। दीदी मैं पहले चलता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। तुमने मेरी जान बख्शी है। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बेवकूफ मत बनो। गोकुल की तलवार कभी भी महिलाओं पर नहीं उठती। वह अब भी मुझसे प्यार करता है। उसने सचमुच मुझे मारने का दिल नहीं किया। गोपाल तुम इंतजार करो। आज का अपमान मैं नहीं भूलूंगी। तुम, क्या तुमने नहीं कहा था? तलवार महिलाओं को नहीं मारती। पर मेरे पास एक छुरी भी है।
दुश्मन का सामना करो, बस उसे जाने दो, राख में मिल जाना, जड़ से उखाड़ फेंकना। गुरुदेव के शब्द सदा सत्य हैं, आंखों में अंकित यादें। गुलियाम घाटी। मेरे गुरु ताई पवित्र भूमि के महान हैं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। एक दिन ताई पवित्र भूमि तुम्हारे वांगचिंग शिखर को रौंद देगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे तेरा अनमोल शिष्य सब मेरे साथ मरो। बात खत्म हुई। गुलियाम, मुझे मारने की हिम्मत, यानी पूरे वैद्य पवित्र भूमि से दुश्मनी। इसका नतीजा तुम सह नहीं सकते। शोर मत करो। सुजू, बधाई हो। भाग्यशाली पुत्र का वध करने पर सब कुछ सही करो। सिस्टम का नया कार्य जारी किया गया है। सिस्टम इनाम परम ज्ञान क्षमता वापसी सक्रिय। सिस्टम इनाम परम ज्ञान क्षमता वापसी सक्रिय। दूसरा उम्मीदवार योग्य शिष्य। सिस्टम इनाम परम ज्ञान क्षमता वापसी सुविधा सक्रिय। ये फान को मारो। सिस्टम कार्य भी आ गया। शिष्य स्वीकारोत्सव। मुझे आशा है कि कुछ प्रतिभाशाली छात्र मिलेंगे। अरे वाह, सुनहरी महान उपलब्धि। ये फान को मार डालो। सिस्टम कार्य भी आ गया। बिल्कुल सही। इस शिष्य स्वीकारोत्सव के मौके पर मुझे आशा है कि कुछ प्रतिभाशाली छात्र चुन लूंगा। वह ये परिवार में मध्यम श्रेणी की अग्नि आध्यात्मिक जड़ें हैं। यह मेरी है। तुम में से कोई भी मुझसे इसे छीनने की कोशिश मत करना। वान भैया, तुम गलत कह रहे हो। अगर वह स्वेच्छा से हमारी स्वर्गीय योजना चोटी पर आना चाहता है, मैं भी मना नहीं करूंगा। अरे यह तांत्रिक, क्या तुम जानबूझकर मेरा विरोध कर रहे हो? हमेशा लड़ने मरने की बात करते हो। वाह, स्वर्णिम किंवदंती। नाम मोचेन। पागलपन से प्रेम करने वाला महान भक्त। आठवां चक्र आध्यात्मिक शक्ति। सोना अग्नि जल तीन मूल शक्तियां। अद्वितीय बुद्धि अभी सक्रिय नहीं। प्रतिभा सक्रिय करने का तरीका। प्रेम के बंधन तोड़कर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना। भाग्य का मार्ग सुगम होगा। जीवन पथ का महान शासक। प्रेम में फंसकर ज्ञान न पा सका। यदि प्रेम के बंधन टूटे, नई साधना पद्धति बनाने की क्षमता। तीन मूल शक्तियां एक दूसरे का विरोध करती हैं। प्रतिभा बहुत ही साधारण है, लेकिन समझ शक्ति अद्वितीय है। यह तो दिलचस्प है। हाँ, एक और बैंगनी वाला है। नाम सोंग जियानर। प्रेम मूल्य 90। सारांश देवता का अवतार पूर्व जन्म की यादें अस्थायी रूप से मुहरबंद। नाम जिया जियानर। प्रेम मूल्य 90। सारांश देवता का अवतार पूर्व जन्म की यादें अस्थायी रूप से मुहरबंद। क्षमता फेंगली दिव्य शरीर शोधित कांच दिव्य क्रिस्टल। आध्यात्मिक जड़े पानी और लकड़ी। समझ शक्ति दिव्य स्तर सक्रिय नहीं। काया कांच दिव्य शरीर सक्रिय नहीं। सक्रिय करने की विधि कांच दिव्य क्रिस्टल। देवता के अवतार के पूर्व जन्म के संस्कार अस्थायी रूप से मुहरबंद हैं। कांच जैसी दिव्य मणि को शुद्ध करने से कांच जैसा दिव्य शरीर सक्रिय होगा। देवता के अवतार सब मेरे शिष्य बनकर आओ। एक सुनहरा पैनल भी है। नाम जान यांग। भक्ति मूल्य 0। देखो नसीब विश्व स्तरीय भाग्यशाली व्यक्ति। निष्कर्ष विश्व स्तरीय भाग्यशाली व्यक्ति। नसीब असीम लूट कुलीन स्तर की शक्ति। नसीब विश्व स्तरीय भाग्यशाली व्यक्ति। निष्कर्ष विश्व स्तरीय भाग्यशाली व्यक्ति। आध्यात्मिक जड़े सोना लकड़ी आग मिट्टी। समझ 1000 साल में एक बार आती है। शरीर की संरचना युद्ध देवता पवित्र शरीर सक्रिय नहीं। नसीब असीम लूट। दुश्मनों का नसीब लूटकर अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। विश्व स्तरीय भाग्यशाली व्यक्ति की किस्मत। अरे वाह, यही तो आज का मुख्य आकर्षण है। तो वो दोनों उसी के सहायक उपकरण थे। उन तीनों की पृष्ठभूमि की जांच करो। मैं जानना चाहता हूं उनका सारा अनुभव। ओडी गुरु चाचा की पियो। इन तीनों की स्थिति पूरी तरह से पता चल गया है। झांग यांग और लियू शुआंग की सगाई तय हुई है, लेकिन लियू शुआंग को झांग यांग की साधारण प्रतिभा पसंद नहीं है। वह सगाई तोड़ना चाहती है, जबकि लियू शुआंग के चचेरे भाई मो चेन का उसके प्रति गहरा प्यार है। वह तो बस मारने आया है। लियू शुआंग को परेशान करने वाले झांग यांग को। सोंग जियान का क्या? सोंग जियान तो बस झांग यांग की नौकरानी है। मेरे देखने में तो झांग यांग दिल का बहुत गहरा है। वह जानता है कि उसकी नौकरानी की प्रतिभा असाधारण है, लेकिन जानबूझकर छुपा रहा है। डर है कि उसकी शक्ति बढ़ जाएगी और वह उसे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। झांग यांग के दुश्मन को अपने साथ मिला लिया और उसकी छुपी हुई खजाने की दासी को छीन लिया। लगता है कि मैं इस भाग्यशाली व्यक्ति से टकराव में फंस गया हूँ। दुनिया का चहेता, क्या उसे मारा जा सकता है? अकेले मारना असंभव है, लेकिन जैसे जैसे उसका भाग्य लूटता जाऊंगा, मारने की संभावना बढ़ती जाएगी। जब उसकी किस्मत की संख्या नकारात्मक हो जाती है, तो 100% मारा जा सकता है। नकारात्मक संख्या, यह तो दिलचस्प है। चूंकि तुम्हें मारा नहीं जा सकता, तो फिर पहले तुम्हारे आसपास के लोगों से शुरुआत करते हैं। धीरे धीरे तुम्हें नंगा कर देंगे। तुम्हें बना देंगे एक कंगाल आदमी।
आज बाकी के 3 पवित्र स्थान, क्या वहां भी शिष्य स्वीकारने का दिन है? छोटे चाचा, तुम क्या करना चाहते हो? खाली बैठे रहने से क्या फायदा? क्यों न हम दूसरे पवित्र स्थलों के मंदिर के द्वार पर थोड़ी सैर कर आएं? बिल्कुल नहीं। क्या तुम 4 पवित्र स्थलों में युद्ध छेड़ना चाहते हो? कितनी शर्म की बात है। वो दोनों चले गए। अब तो मन और संकल्प शक्ति की परीक्षा भी नहीं होगी। हे भगवान, इस दुनिया में इतना सुंदर पुरुष भी मौजूद है। बेटी, मैं परम पवित्र भूमि विरह शिखर के प्रमुख गुलियांग हूँ। क्या तुम मुझे गुरु मानोगी? अरे वाह, महागुरु की सीधी शिष्या बनने का यह तो बहुत बड़ा सौभाग्य है। गुरुजी, आपको शायद कुछ गलतफहमी हुई है। युवराज ने कहा था कि मेरी योग्यता बहुत कम है। तुम्हारी जल और काष्ठ दोहरी आत्मा है। इस स्तर की प्रतिभा हमारे पवित्र स्थान में मध्यम से ऊपर मानी जाती है। इसलिए क्या तुम मुझे गुरु स्वीकार करोगे? चूंकि महान साधक ने तुम्हें चुना है, यह तुम्हारा सौभाग्य है। तुम चले जाओ। महान साधक, क्या आप हमारे युवराज को भी सभी को पवित्र भूमि में ले जाया जाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि पवित्र भूमि तुम्हारा घर है? बस चले आओ और अंदर आ जाओ। क्या तुम उसके चारों ओर देख रहे हो? उसकी अस्तव्यस्त आध्यात्मिक ऊर्जा, एक नौकर के रूप में भी वह शायद अयोग्य है। क्या मूर्खता की रोशनी काम करना शुरू कर रही है? दुर्भाग्य से यह मेरे पर काम नहीं करती। पवित्र भूमि के अपने नियम हैं। उसकी प्रतिभा बहुत कमजोर है। वह मेरे वांगचिंग शिखर में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन मैं उसे सेवा विभाग में भेज सकता हूँ, एक सेवक के रूप में। जांग यांग, क्या तुम राजी हो? मैं राजी हूँ। शिष्या सोंग जियान ए, गुरु जी को प्रणाम। सिस्टम कार्य पूरा हो गया। अद्वितीय ज्ञान का पुरस्कार, क्षमता वापसी सुविधा प्रदान की गई। उठो। बहुत अच्छा, दूसरा मिल गया। क्या तुम मुझे गुरु मानोगी? क्या तुम मुझे अपना गुरु स्वीकार करोगी? शुक्रिया महान व्यक्ति, आपकी दया का। लेकिन मोचेन अब जादुई तलवार संघ का सदस्य है। जीवन भर तलवार संघ का आदमी, मरने पर तलवार संघ की आत्मा। क्या तुम जादुई तलवार संघ नहीं छोड़ना चाहते? तुम तो बस लियू शुआंग के शरीर के लिए लालायित हो। जादुई तलवार संघ, वह हमारा परम पवित्र स्थान है। सहायक संप्रदाय आमतौर पर भी पवित्र भूमि को शिष्य भेजते हैं। यह तुम्हारा विश्वासघात नहीं है। महाराज, सच कहूं तो खंजर संप्रदाय के भीतर वहाँ मेरा सच्चा प्यार भी है। पवित्र भूमि में कितनी ही अच्छी लड़कियां हैं। अगर तुम मुझे गुरु मान लो, जिसे चाहो चुन लो। एक ही के पीछे क्यों अटके रहो? काम वासना तो हड्डी की कटार है, आध्यात्मिक मन दृढ़ है। यह जीवन सिर्फ एक के लिए है। अच्छा, बहादुर हो। महासभासोंग, तुम जाओ जादुई तलवार मंदिर, उनके प्रमुख की बेटी लियू शुआंग को बुलाओ, हमारी अनंत चोटी पर कुछ दिन रहने के लिए। जी। अनंत चोटी, क्या वह अंकल लियू की चचेरी बहन नहीं है? उनके प्रेमी लोंग चेन की यही पर्वत है न? अगर इन दोनों को एक साथ रहने दिया गया तो क्या होगा? रुको, क्या हुआ? गुरुजी, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। क्या तुमने नहीं कहा था जीवन भर जादुई तलवार संघ का रहूंगा, मरने पर भी जादुई तलवार संघ का भूत बनूंगा? इस शिष्य की मृत्यु के बाद जादुई तलवार संघ भेज देना भी ठीक रहेगा। क्या तुमने नहीं कहा था कामुकता एक खतरनाक जाल है? इस पवित्र स्थान पर बहुत सी महिलाएं हैं। मुझे डर है कि तुम्हारा मन विचलित हो जाएगा। अरे गुरुजी, चिंता न करें। मैं मोचेन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए प्रसिद्ध हूँ। कृपया मुझे शिष्य बना लें। अच्छा, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ। गुरुजी का आभार। बधाई हो, आपने तीसरे मुख्य शिष्य को स्वीकार किया। गुरुमार्ग श्रृंखला मिशन शुरू हो गया है। गुरुमार्ग श्रृंखला मिशन शुरू हो गया है। पुरस्कार दिव्य शस्त्र ज्ञान टॉवर। मिशन 1, 8 मुख्य शिष्यों को एकत्र करें। पुरस्कार दिव्य शस्त्र ज्ञान टॉवर। पहला मिशन 8 मुख्य शिष्यों को एकत्र करें। निर्दिष्ट 10,000 गुना क्रिटिकल कार्ड X3। दूसरा मिशन 50 आंतरिक शिष्यों को भर्ती करें। मिशन 2, 50 आंतरिक शिष्यों को भर्ती करें। पुरस्कार दिव्य शस्त्र ज्ञान टॉवर। मिशन 2, दिव्य शस्त्र ज्ञान टॉवर प्राप्त करें। पुरस्कार दिव्य शस्त्र ज्ञान टॉवर। दिव्य शस्त्र ज्ञान टॉवर का पुरस्कार निर्दिष्ट 10,000 गुना क्रिटिकल कार्ड और भी दिव्य शस्त्र हैं। सिस्टम, तुम सचमुच मेरी सबसे करीबी सहेली हो। असली विस्तार, मैं वांग किंग फेंग की ताकत भूल गया। इस बार का शिष्य स्वागत समारोह 28 आंतरिक शिष्य इकट्ठा कर लो। सिस्टम कार्य आधा पूरा हो गया है।
यह मेरे यहाँ आने का कारण है। हवा बस ठीक बह रही थी, या फिर कहो, भले ही मैं न रहूं, यह शीतल हवा अभी भी बहती रहेगी, स्वयं के साथ एकाकार, स्वयं से मुक्त। ऐसा था मामला। आकाश और पृथ्वी मेरे साथ जन्मे हैं, सभी चीजें मेरे साथ एक हैं। ठीक है, बधाई हो, आपको ज्ञानोदय मिल गया। दिव्य शरीर की उपलब्धि। मेजबान गुलियांग। आध्यात्मिक जड़ें खाली हैं। फामू चौथे प्रकाश शिशु स्तर पर है। दिव्य विस्मरण का शास्त्र। दिव्य शक्ति और मंत्र सोने की तलवार कला। 9 अग्नि ड्रैगन हथेली और आकाशीय बिजली पलायन। वस्तुएं 9 तलवार चाय ब्रेसलेट आड़ू। राजा युआनदाओ और शिष्य क्यूरोंग जियानर मोचेन। शिष्य क्यूरोंग जियानर मोचेन। दिव्य शरीर स्वर्ग द्वारा दिया गया प्राकृतिक रूप से धर्म के निकट। सभी धर्म और दिव्य कलाएं एक बार सीखने में महारत। अचानक ज्ञान। एक विशेष शारीरिक गुण प्राप्त किया। बहुत खुश हूँ। थोड़ा फीका लग रहा है। शिष्यों को सिखाने के लिए और प्रयास करना होगा। 2 नए शिष्य। उन्हें ठीक से प्रशिक्षित करना चाहिए। यह हमारे वांगिंग शिखर की नींव है। परम विरक्ति सूत्र। तुम दोनों गहराई से समझो। परम विरक्ति सूत्र। अगर इस दरवाजे से बाहर निकले, मैं तुरंत आदेश दूंगा कि तुम्हारी चचेरी बहन लिउ शुआंग लोंग चेन से विवाह करे। मैं देखना चाहता हूँ, क्या वे मेरी अवज्ञा करने का साहस करते हैं। गुरुदादा का आदेश। गुरुजी, आप क्या कह रहे हैं? आपको शक कैसे हो सकता है? शिष्य का हृदय पूर्णतः निष्ठावान है। मुझे केवल डर है कि दरवाजे के बाहर कोई सुन रहा हो। जांच करने जा रहा हूँ। जब आप भावनाओं का त्याग कर देंगे और आत्मज्ञान की अवस्था में प्रवेश करेंगे, तब आप मोहजाल से मुक्त हो सकेंगे। आपका प्रेम उनके प्रति इतनी सी परीक्षा भी सहन नहीं कर सकते। मेरा उसके लिए प्यार आसमान से ऊंचा और समंदर से गहरा है। अच्छा, अब मैं तुम दोनों को गुरु बनाकर दीक्षा दूंगा। दिन मेजबान 5वें स्तर के शिशु आत्मा राज्य में पदोन्नत हुआ। बुरा नहीं है। यह कुल्टीवेशन वापसी वास्तव में शक्तिशाली है। उत्तम ग्रेड स्वर्गीय स्तर का जादुई उपकरण। तुम्हारी मास्टर बहन, जब उसने शुरुआत की थी, मैंने उसे एक दिया था। तुम दोनों को भी निश्चित रूप से मिलेगा। गुरुजी, धन्यवाद। निम्न श्रेणी के स्वर्गीय उपकरण ने 5000 गुना वापसी सक्रिय की। मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक तलवार भूमि 12 तलवार पुरस्कार स्वरूप मिली। निम्न श्रेणी का स्वर्गीय उपकरण प्रदान किया गया। निम्न श्रेणी के स्वर्गीय उपकरण ने 5000 गुना वापसी सक्रिय की। पुरस्कार मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक भूमि 3 तलवार। निम्न श्रेणी के स्वर्गीय उपकरण ने 5000 गुना वापसी सक्रिय की। पुरस्कार मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक भूमि 3 तलवार। निम्न श्रेणी के स्वर्गीय उपकरण ने 5000 गुना वापसी सक्रिय की। पुरस्कार मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक भूमि 3 तलवार। मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक भूमि 3 तलवार पुरस्कार स्वरूप मिली। 12 भूमि तलवारें एक साथ 2 मिल गईं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमले के लिए रहस्यमय उपकरण मिल गया है। ये 2 भंडारण थैलियां भरी हुई हैं। यह सहायक मंत्र है। यह भी तुम्हें दे रहा हूँ। धन्यवाद गुरुजी। प्रभु ने विमान प्रदान किया। 8000 गुना प्रतिफल सक्रिय हुआ। श्रेष्ठ दिव्य रत्न द्विधा नागमणि। मंत्र उपकरण मिल गया। मंत्र विद्या भी जरूरी है। मैं तुम्हारा गुरु। सब कुछ तैयार कर दिया है। आभार गुरुदेव। ठंक प्रभु ने दिव्य श्रेणी का रूप मंत्र दिया। 10,000 गुना क्रिटिकल हिट सक्रिय। यदि पर्याप्त है तो शरीर असीमित रूप से विशाल हो सकता है। 10,000 गुना क्रिटिकल हिट सक्रिय। पुरस्कार स्वरूप दिव्य महाकौशल फातियान शियांगदी लौटाया गया। नाम फातियान शियांगदी। प्रशिक्षण न्यूनतम मानक युवान अवस्था। नाम फातियान शियांगदी। कार्यशैली मैनाबल संचालित करके स्वयं के शरीर को अति प्रचंड विशाल बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण न्यूनतम मानक युवानिंग अवस्था श्रेणी दिव्य महाकौशल कार्यशैली मैनाबल संचालित करके स्वयं के शरीर को अति प्रचंड विशाल बनाया जा सकता है। कार्यशैली मैनाबल संचालित करके स्वयं के शरीर को अति प्रचंड विशाल बनाया जा सकता है। प्रशिक्षण न्यूनतम मानक युवानिंग अवस्था कार्य मैनाबल संचालन कार्यशैली मैनाबल संचालित करके स्वयं के शरीर को अति प्रचंड विशाल बनाया जा सकता है। स्वयं के शरीर को अति प्रचंड विशाल बना सकता है।
यदि मैनाबल पर्याप्त है तो शरीर असीमित रूप से विशाल हो सकता है। प्रशिक्षण न्यूनतम मानक युवान। यदि मैनाबल पर्याप्त है तो शरीर असीमित रूप से विशाल हो सकता है। कार्यशैली मैनाबल संचालित करके स्वयं के शरीर को अति प्रचंड विशाल बनाया जा सकता है। सिस्टम, यह दिव्य रूप, क्या इसे स्थानीय रूप से उपयोग कर सकते हैं? यानी दुश्मन से लड़ते समय मुट्ठी अचानक बड़ी हो जाए, दुश्मन को अचंभे में डाल दो। बधाई हो होस्ट, आपको स्वर्गीय स्तर का जादू नीला ड्रैगन प्राप्त हुआ। कार्य ठंडी हंसी हंसो, नासिका से प्राथमिक ऊर्जा निकले। बधाई हो होस्ट, आपको दिव्य स्वर्गीय जादू ड्रैगन पत्ती प्राप्त हुआ। हल्के में आत्मा को नुकसान, गंभीर में आत्मा का विनाश। कार्य ठंडी हंसी हंसो, नासिका से प्राथमिक ऊर्जा निकले। 7 गुना प्रतिफल, सक्रिय प्रतिफल इनाम हो। मंत्र, हल्के में आत्मा को नुकसान, गंभीर में आत्मा का विनाश। कार्य ठंडी हंसी हंसो, नासिका से प्राथमिक ऊर्जा निकले। नाम तिंग मंत्र स्तर महादिव्य शक्ति। हल्के में आत्मा को नुकसान, गंभीर में आत्मा का विनाश। साधना आवश्यकता, एक धागा प्राथमिक ऊर्जा को शुद्ध करो। कार्य ठंडी हंसी हंसो, नासिका से प्राथमिक ऊर्जा निकले। आवाज घंटी जैसी गूंजती है, आत्मा को हिला देती है। क्रिया, एक ठंडी हंसी, नाक से काले पीले वायु का विस्फोट। आवाज घंटी जैसी गूंजती है, आत्मा को हिला देती है। जिस पर लगे, हल्के में आत्मा को भारी क्षति, गंभीर में आत्मा का विनाश। क्रिया, एक ठंडी हंसी, नाक से काले पीले वायु का विस्फोट। जो इस वायु से टकराए, हल्के में आत्मा को भारी क्षति, गंभीर में आत्मा का विनाश। क्रिया, एक ठंडी हंसी, नाक से काले पीले वायु का विस्फोट। हल्के में आत्मा को भारी क्षति, गंभीर में आत्मा का विनाश। यह दिव्य शक्ति, उसे काले पीले वायु की जरूरत है। यह चीज तो मिलनी मुश्किल है। बधाई हो होस्ट, आपको पृथ्वी श्रेणी का तलवार कौशल मिला है। 200 गुना वापसी सक्रिय हुई। वापसी पुरस्कार, शुद्ध धातु तलवार कौशल। नाम, शुद्ध धातु तलवार कौशल। श्रेणी, अति उत्तम स्वर्गीय श्रेणी मंत्र। साधना के लिए केवल पर्याप्त मात्रा में मंत्र शक्ति की आवश्यकता है। सिन जिन यिन है और गेंग जिन यांग है, दोनों एक हो जाते हैं। गेंग जिन तलवार की शक्ति और भी भयानक हो जाती है। मैं सोच रहा था, गेंग जिन तलवार कला पर्याप्त नहीं लग रही थी। अब सब ठीक हो गया। हाँ, आकाश और पृथ्वी के बीच बिजली की ऊर्जा इकट्ठा हो रही है। क्या यह लड़की अंततः अपना आधार बनाने जा रही है? तुम्हारी मास्टर बहन अब अपना आधार बनाने की परीक्षा देगी। मैं उसकी रक्षा के लिए जा रहा हूँ। तुम लोग चले जाओ। जी गुरुजी। हे भगवान, वह आकाशीय बिजली सोख रही है। गुरु दादा की शिष्या ही ठहरी। सबसे प्रिय शिष्या, यह तो बहुत जबरदस्त है। क्या वह छठे स्तर की युवानींग है? चियांचू, मैंने तुम्हें निराश नहीं किया ना। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? हम रत्नों का उपयोग करके इसे हल कर सकते हैं। मैं कभी भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं करूंगा। अगर मेरी नसें क्षतिग्रस्त हो गईं, तो गुरुजी को बहुत दुख होगा। क्या तुम्हें पता है, गुरुदेव, आप इस तरह मुझे बिगाड़ देंगे। मेरा शिष्य, अगर मैं नहीं बिगाड़ूंगा तो कौन बिगाड़ेगा? बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? इतना घबराए हुए वो जादुई तलवार संघ की लियू शुआंग मो चेन को देखने के बहाने पवित्र भूमि में घुस गई, लेकिन अनंत चोटी पर जाकर लोंग चेन से चुपके से मिलने लगी। भाई मो चेन को यह पता चल गया। अभी वह अनंत चोटी के मुख्य द्वार पर खड़ा है और जबरदस्ती लोंग चेन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता है। यह मूर्ख प्रेमी, उसमें बिल्कुल सुधार नहीं आया। लोंग चेन, ओ डरपोक कछुआ, मेरे सामने आ जा। तूने मेरी चचेरी बहन को छीना। तू एक कायर है। कायर, तू अपना मुंह बंद कर ले। वह तो गोलाकार अवस्था के बाद के स्तर पर है। एक उंगली से तेरी आंतें बाहर निकाल दूंगा। लोंगचेन, तू सामने आ और तुरंत मुकाबला कर। सामने आ और मुकाबला कर। वह ल्यूशुआंग तुझसे प्यार नहीं करती। क्या तुझे दिखाई नहीं देता? यह असंभव है। अगर उसे मुझसे प्यार नहीं होता, तो वह ताई शेंग में मुझसे मिलने क्यों आती? यह तुच्छ प्रेमी मेरे विराट मार्ग को कैसे संभाल पाएगा? सिस्टम ने होस्ट की आवश्यकता को पहचान लिया। सिस्टम कार्ड जारी किया गया है। तियान फांग ताई गोंग जिन बेई किसी एक शिष्य की भावनाएं तोड़ने में सहायता करें। सिस्टम पुरस्कार, ताई शांग वांग किंग दान फॉर्मूला। यह कार्ड बिल्कुल सही समय पर आया है। मो चेन की प्रेम लत छुड़ाना आसान नहीं है, लेकिन सोंग जियानर तो है न। यहाँ शर्मिंदा मत हो। वापस वांगचिन पीक चले जाओ। गुरुजी, क्या अभी भी झांग यांग के बारे में सोच रहे हो? मैं आज उससे मिलने गया था। मैं उसे कुछ देना चाहता था। प्रैक्टिस संसाधन।
उसने न केवल स्वीकार नहीं किया, बल्कि मुझे डांटा भी। उसके साथ कोई और था क्या? गुरुजी, आपको कैसे पता? क्योंकि अब तुम्हारी पहचान बदल गई है। वह एक दासी बन गई है जिसे वह जैसे चाहे नचा सकता है। तुमने दूसरों के सामने उसकी मदद की। उसके उस नाजुक और उत्पाती दिल को चोट लग गई। गुरु चाचा, गुरु चाचा, अंधेरे नीलामी में वहां एक कांच का पारसमणि है। गुरुजी, गुरुजी, कांच का पारसमणि क्या है? यह वह चीज है जो तुम्हारे कांच के दिव्य शरीर को जागृत कर सकती है। मैंने बहुत समय से पूछताछ की है। अब जाकर खबर मिली है। पता चला कि गुरुजी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है। युवराज ने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा। अचानक क्यों लग रहा है गुरुजी युवराज से कहीं बेहतर हैं? बधाई हो होस्ट, आपने सोंग जियानर की भावनाओं को काटने में सफलता पाई। बधाई हो होस्ट, आपने मी शुबान के नए रिश्ते में सफलता पाई। पुरस्कार ताइशान वांगकिंग डैन की विधि। अपनी बहन और भाई को सूचित करो। चलो तैयार हो जाएं और यू शहर के लिए रवाना हो। चलो शहर में चलते हैं। हम शहर में प्रवेश करते हैं। आप अपनी व्यवस्था स्वयं कर सकते हैं। श्वांग लोंग यू पैन, युआन यिंग राज्य, महोदय वांग, यह महानुभाव, शायद वह ताई शान पवित्र भूमि में है। रात में दाव का अनुसरण करने वाली प्रतिभाशाली किंवदंती है ना? पवित्र पुत्र सही कह रहे हैं। यह व्यक्ति गुलियांग युआन ही है। यह लवजमी है। वाकई बहुत भाग्यशाली है। इतनी प्रतिभा पाने का मौका मिला। लेकिन क्या वह भूल गई है आखिरकार आस्टन का असली मालिक कौन है? फुलोंगटिंग की स्थापना होने वाली है। अभी सही समय नहीं है ताइशेंग पवित्र भूमि से फिर टकराव के लिए। सिर्फ मुर्गा ही टकराव की बात नहीं कर सकता। यह किंगमंग पहाड़ों की तलहटी में पला हुआ मादा दानव। कुछ दिन हो गए हैं। अब वक्त आ गया है कुछ करने का। संत पुत्र का मतलब है, याद है। इस काम को साफ सुथरा करो। किसी भी हालत में वो बूढ़े इसका पता लगा पाएं। आज्ञा का पालन करूंगा बसंत। ऐसा लग रहा है कोई मुझे देख रहा है। सभी साधकों, मैं उत्तरी प्रदेश के लाल बादल महल के मुखिया का बेटा हूँ। अभी अंधेरे शहर में पहुंचा हूँ। मेरी भंडारण अंगूठी गुम हो गई है। मैं सभी साधकों से एक विनम्र निवेदन करता हूँ। एक उत्तम कोटि की आध्यात्मिक शिला लाल बादल महल वापस जाने के लिए। मेरा नाम मोशेन है। बाहर की दुनिया में मुश्किलें तो आती रहती हैं। यह आध्यात्मिक शिला इतने बड़े उपकार का शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तुम सच्चे मित्र हो। मैंने तय कर लिया है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने दयालु हो। यह दयालुता नहीं है। मैं सचमुच जानता हूँ कि उसकी चीज खो गई है। देखो, मुझे वास्तव में एक मिला है। आध्यात्मिक पत्थरों से भरा हुआ भंडारण की अंगूठी। बेवकूफ, तुमसे तुम्हारा भाग्य छीन लिया गया है। तुमने उसके आध्यात्मिक पत्थर ले लिए। तुम्हारी किस्मत तुमसे छीन ली जाएगी। क्या करूं गुरुजी? क्या करूं गुरुजी? इस योचेंग में बहुत सारे साधक हैं। वह रेड क्लाउड पैलेस का युवराज जरूर पहले ही छिप गया होगा। हमें बस पहले कोई सराय ढूंढ लेनी चाहिए। सच कहूं महोदय, नीलामी की वजह से पूरा योचेन शहर में एक भी कमरा खाली नहीं है। मेरे पास बस एक ही है। अभी खाली हुआ बेडरूम है। क्या आपको चाहिए? गुरुजी, सिर्फ एक कमरा बचा है। हम चार लोग कैसे रहेंगे? बेशक तुम्हारी दो बड़ी बहनें रहेंगी। हम दो मर्द खुद जगह ढूंढ लेंगे। कल सुबह यहीं मिलते हैं। गुरुजी, रोज ऐसे खटखटाने से दिमाग खराब हो जाएगा। मैं खुद ढूंढ लूंगा। गुरुदेव को बाहर रहने दो। मैं और मेरी छोटी बहन चैन की नींद कैसे सो सकते हैं? हाँ गुरुदेव, आप हमेशा हमें अपने बच्चों जैसा पालते हैं। अगर आप बाहर रहेंगे तो हम सोना भी पसंद नहीं करेंगे। ये दोनों नादान लड़कियां। होटल मैनेजर, कृपया दो और बिस्तर तैयार करें। मैं और मेरी छोटी बहन जमीन पर सो जाएंगे। ठीक है गुरुजी, मेरी योग्यता साधारण है। मैं गुरुदेव के लिए केवल कुछ छोटे मोटे काम ही कर सकता हूँ। कृपया गुरुजी मुझे नकारे नहीं। बेवकूफ, तुम बस अच्छे से साधना करो। यही गुरुदेव के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। गुरुजी, मैं आपके कंधे दबाता हूँ।
पहले मैं खुद एक मजदूर था, मुझे कभी ऐसा सम्मान नहीं मिला। गुरुजी बहुत महान हैं, उन्हें इतनी गहरी नींद में नहीं सोना चाहिए था। यह निश्चित रूप से साधना है। कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, लीला। आज रात तुम जमीन पर सो जाना। मैं गुरुजी के पास रहूंगी। बस सावधानी के तौर पर। अच्छा, फिर मेहरा का शुक्रिया। गुरुजी द्वारा गोद में लिए जाने का एहसास। बहुत अच्छा। क्या साधना में कोई गड़बड़ है? मैं सच में मान गया था। मैं सच में मान गया था। मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन मानता था। और तुम मेरी गुरुमाता बनना चाहती थी। यह क्या माजरा है? चलो चलो चलो, नीलामी में चलते हैं। सभी साधक भाइयों, मैं जादू भंडार की हूँ। मुख्य नीलामी करता पायल प्रज्ञा। ताई सेंचुरी भी आ गई है। लगता है इस बार सतर्क रहना होगा। नाम है देवयान। इनाम फायर लॉ प्रेम मूल्य स्वर्गीय तलवार 5000 गुना वापसी सक्रिय। इनाम द्वितीय पृथ्वी चतुर्थ पृथ्वी दशम पृथ्वी तलवार। इनाम फायर लॉ आध्यात्मिक जड़ श्रेष्ठता वृक्ष सीमित जड़ 5000 गुना वापसी सक्रिय। इनाम द्वितीय पृथ्वी चतुर्थ पृथ्वी दशम पृथ्वी तलवार। इनाम फायर लॉ कुलीनता संरचना स्तर 5000 गुना वापसी सक्रिय। इनाम द्वितीय पृथ्वी चतुर्थ पृथ्वी दशम पृथ्वी तलवार। इनाम फायर लॉ प्रतिभा 100 साल में एक बार 5000 गुना वापसी सक्रिय। इनाम द्वितीय पृथ्वी चतुर्थ पृथ्वी दशम पृथ्वी तलवार। शारीरिक संरचना में 3 पैरों वाले सुनहरे कौवे का रक्त है। इनाम फायर लॉ शारीरिक संरचना 3 पैरों वाले सुनहरे आकाश रक्त वाहिकाएं प्रदान की 1000 गुना वापसी सक्रिय। इनाम द्वितीय पृथ्वी चतुर्थ पृथ्वी फायर लॉ पृथ्वी ने 3 स्वर्गीय स्तर उड़ने वाली तलवारें प्रदान की 5000 गुना वापसी सक्रिय। इनाम द्वितीय पृथ्वी चतुर्थ पृथ्वी दशम पृथ्वी तलवार। इनाम फायर लॉ महान होस्ट ने सैंक्चुअरी की पवित्र उड़ने वाली तलवार प्रदान की 5000 गुना वापसी सक्रिय। इनाम द्वितीय पृथ्वी चतुर्थ पृथ्वी दशम पृथ्वी तलवार। इनाम फायर लॉ अद्वितीय आसान स्वर्गीय घोड़ा गर्वित स्वर्गीय निशान उड़ने वाली तलवार 5000 गुना वापसी सक्रिय। इनाम द्वितीय पृथ्वी चतुर्थ पृथ्वी दशम पृथ्वी तलवार। लगता है सभी साधक वरिष्ठों का मन इस नीलामी की वस्तु पर लगा हुआ है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। पहली नीलामी वस्तु लाएं। यह पहली वस्तु है। वह है यह प्राचीन प्राणवायु। हालांकि यह साधना के लिए लाभदायक नहीं है, परंतु यह आत्मा को दूषित करने की क्षमता रखती है। आरंभिक बोली 10,000 उत्तम आध्यात्मिक पत्थर। सोचा न था पहली वस्तु ओंकार मंत्र की सामग्री होगी। 50,000, 1,00,000। क्या कोई और उच्च बोली लगाएगा? बधाई हो महोदय, आपने प्राइमोर्डियल एनर्जी प्राप्त की। यह 10वीं नीलामी वस्तु है। कहा जाता है कि यह ग्लास क्रिस्टल, ग्लास बॉडी को जागृत करने वाला एक रहस्यमय क्रिस्टल है। लेकिन इसका दूसरा प्रभाव है आध्यात्मिक जड़ों को शुद्ध करना। मुझे यकीन है महानुभावों, सबको दिलचस्पी लेनी चाहिए। शुरुआती बोली 3,00,000 दिव्य पत्थर, 4,00,000, 50,00,000, 1,00,000, 1,000। मैं स्वर्ण कवच संप्रदाय से हूँ। महान बैंगनी प्रकाश, यह वस्तु मुझे ही मिलनी चाहिए। मेरे लिए यह एहसान करो, नहीं तो ये तुच्छ स्वर्ण कवच संप्रदाय, तू मुझे धमकी देने की हिम्मत करता है। मैं दिव्य के नाम का डर दिखाता हूँ, मुझे धमकी देते हो। मैं दिव्य अपने पूरे जीवन में कभी धमकी से नहीं डरा। बूढ़े, अब मैं साफ कहता हूँ,
यह क्रिस्टल मैं लेकर रहूंगा। तू एक बार और बोली लगाएगा, मैं तेरा पूरा खानदान मिटा दूंगा। यह ताइशेंग का दिव्य है। बधाई हो महान, कांच मणि प्राप्त की। यह मेरी तरफ से तुम्हें भेंट है, इसे संभाल कर रखना। गुरुजी आपका आभार। विशेष वस्तु प्रदान की। पुरस्कार सक्रिय हुआ। प्रतिफल पुरस्कार ज्ञान वृक्ष का पौधा। ज्ञान वृक्ष का पौधा पुरस्कृत हुआ। उत्कृष्ट स्वर्गीय अस्त्र ताइजोंग तलवार प्रदान की। मध्यम श्रेणी की दिव्य तलवार पृथ्वी जल तलवार पुरस्कार फिर 2000 गुना प्रतिफल। महान नैतिक तलवार की पूर्णता। पृथ्वी जल तलवार का पुरस्कार फिर 2000 गुना प्रतिफल। दिव्य तलवार ध्वनि तलवार मणि से 2000 गुना प्रतिफल सक्रिय हुआ। मध्यम श्रेणी की दिव्य तलवार पृथ्वी जल तलवार पुरस्कार फिर 2000 गुना प्रतिफल। महान नैतिक तलवार की पूर्णता। प्रेरणादायक हावरान तलवार की भावना पूर्ण हुई। पुरस्कार मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक वस्तु पृथ्वी जल तलवार प्रदान की गई। तलवार की गोली सक्रिय हुई। 2000 गुना वापसी। पुरस्कार खाओरान तलवार भावना पूर्णता। ज्ञान का वृक्ष। यह वास्तव में भारी लाभ है। अब घर जा सकते हैं। नाम वो जियांगताओ। क्षमता पराकाष्ठा स्तर। पराकाष्ठा स्तर की क्षमता के कारण जीवन शक्ति समाप्त हो रही है। शुद्ध सूर्य सिद्धांत को समझने के कारण जीवन शक्ति समाप्त हो रही है। लघु वज्र शरीर सक्रिय नहीं। सक्रिय करने का तरीका शारीरिक अभ्यास। गलत मार्ग पर अड़े रहने के कारण जीवन शक्ति समाप्त हो रही है। अव्यवस्थित मार्ग पर जाने के कारण जीवन शक्ति समाप्त हो रही है, लेकिन उसका शरीर अब जीवन शक्ति खो रहा है। शारीरिक प्रतिभा सक्रिय नहीं होने से आयु समाप्त हो रही है। दीपक प्राण ऊर्जा के मार्ग में बाधा से शारीरिक प्रतिभा सक्रिय नहीं हुई और आयु समाप्त हो रही है। नाम है देवांश। भाग्य टूटे बिना बनना नहीं। संयुक्त शरीर स्तर की क्षमता। दिव्य चोट के कारण एक बार ठीक होने पर प्रगति रुकेगी नहीं। भाग्य टूटे बिना बनना नहीं। खोई हुई दिव्य जड़। दिव्य चोट के कारण एक बार ठीक होने पर प्रगति रुकेगी नहीं। भाग्य टूटे बिना बनना नहीं। खोई हुई आत्मा शिशु। दिव्य चोट के कारण एक बार ठीक होने पर प्रगति रुकेगी नहीं। भाग्य टूटे बिना बनना नहीं। दिव्य परीक्षा में असफलता से दिव्य चोटें आई हैं। भाग्य टूटे बिना बनना नहीं। दिव्य परीक्षा में असफलता से दिव्य चोट एक बार ठीक होने पर प्रगति रुकेगी नहीं। भाग्य टूटे बिना बनना नहीं। शरीर की हड्डियों में दिव्य चोट एक बार ठीक होने पर प्रगति रुकेगी नहीं। भाग्य टूटे बिना बनना नहीं। शरीर की हड्डियों और क्षमता में दिव्य चोट एक बार ठीक होने पर प्रगति रुकेगी नहीं। भाग्य टूटे बिना बनता नहीं। संक्षेप तपस्या में असफल। शरीर पर दिव्य चोट के निशान एक बार ठीक हो गए तो साधना बिना रुकावट आगे बढ़ेगी। एक बार साधना ठीक हो गई तो रास्ता साफ हो जाएगा। दोनों गुरु भाई, मैं आप दोनों की मदद कर सकता हूँ साधना बढ़ाने में। क्या आप दोनों मेरी विराग शिखर में आना चाहेंगे? छोटे गुरु भाई, मजाक मत करो। मेरी सीमित प्रतिभा के कारण परावीर्य ही मेरी सीमा है। यद्यपि दिव्य चोट का इलाज कठिन है मेरे लिए, लेकिन मुश्किल नहीं है। क्या तुम मेरे शरीर पर घाव देख सकती हो? यह तुम्हारी क्षमता की सीमा नहीं है, बल्कि तुमने तो अपनी क्षमता का इस्तेमाल ही नहीं किया। तुम्हारे पास वज्र शरीर है। तुम जन्म से ही शारीरिक कुशलता की प्रतिभा हो, लेकिन तुम तो प्राण ऊर्जा के जाल में फंस गई हो। क्या यह गलत रास्ते पर चलने जैसा नहीं है? यह ज्ञान का वृक्ष है। क्या यह चीज शिष्य भाई के आध्यात्मिक घाव ठीक कर सकती है? कर सकती है, बिल्कुल कर सकते हैं। गुरुदेव को प्रणाम। यही है वह। उसे मार डालो, उसका जेड ले लो। दो महान अंतिम चरण साधक। ये लोग मामूली नहीं हैं। भागो, यहां से भागो। किसने कहा भागने को? महान व्यक्ति, कृपया प्राण बख्शें। हमें भी किसी ने भेजा है। वह है सम्राट युन। वही तुम्हारी जान लेना चाहता है। काम पूरा होने के बाद तुम फिर कहाँ मिलोगे? यह यौचेंग है। हम यौचेंग जाकर उसे ढूंढते हैं। बहुत अच्छा। यह मेरा फंसाने वाला जान। चाहे कोई अभी अभी तपोभूमि में प्रवेश किया हो, फिर भी कुछ देर रोक सकता है। मैंने प्रतिभाशाली लोग देखे हैं जो अपने स्तर से ऊपर लड़ते हैं, दूसरे क्षेत्रों में मारते हैं, परंतु क्यारी भैया जैसा बड़े स्तर को पार करके और हत्या करना कुत्ते को मारने जैसा, यह तो अकल्पनीय है। लगता है प्रतिभा केवल भैया की दहलीज मात्र है। भैयाओं, आपने बहुत प्रशंसा कर दी।
आगे मुझे सहायता की आप भैयाओं की एक बार और आवश्यकता होगी। सज्जन व्यक्ति देर से बदला नहीं लेते। वह दिव्या मुझे मारना चाहती है, मैं उसे जीवित कैसे छोड़ सकता हूँ? छोटे भाई, सोच समझकर कदम उठाओ। अगर दिव्या को मार दिया गया तो ताई पवित्र भूमि पागल हो जाएगी। उस समय पवित्र भूमि का युद्ध छिड़ जाएगा, परिणाम अकल्पनीय होंगे। किसने कहा कि मैं उसे मारूंगा? यह स्वर्ण कवच संप्रदाय है। जिगुआंग परमज्ञ ने दिव्या को मारा है, इसका मुझ गुलियांग से क्या लेना देना? वाह, कितनी चतुराई से काम लिया। इस मोती का नाम है नीला मिश्रण मोती। यह स्वर्गीय रहस्यों को छिपाने की शक्ति रखता है। यह यात्रा, गुरु और 4 शिष्य और हमारे दोनों भाई कहाँ हैं? थोड़ी देर बाद हम 2 दलों में बंट जाएंगे। बाद में मैं कियानकियू और दूसरों को लेकर वांगचिन पर्वत पर लौटूंगा। तुम लोग यह मणि अपने पास रखना। तो ऐसा ही करते हैं। अपनी शक्तियों को दबाना। गुरुजी, बधाई हो, आपने अपने शिष्य की भटकन को दूर करने में सफलता पाई है। परम उदासीनता गोली की विधि जारी की गई है। मोह मूल्य मेरी ओर बढ़ रहा है। गुरुजी, दरअसल मैं तो स्वर्ग का देवता हूँ, लेकिन तुम मेरे शिष्य भी हो। मैं निस्संदेह आपका शिष्य हूँ। गुरुजी, मेरे पिछले जन्म में मुझे लियू रुयान ने मार डाला था। संयोग की बात है, वह नीलामी करता, उसका नाम लियू रुयान भी है, और उसने क्रिस्टल और भी निकाल लिया। मुझे शक है कि वह मेरे लिए ही आई है। कृपया गुरुजी सतर्क रहें। यह बात गुरु के दिल में बसी हुई है। पहले तुम समाधि में जाकर आधार तैयार करो। हाँ, शिष्य के दुश्मन हर एक पिछले से ज्यादा ताकतवर है। दबाव थोड़ा ज्यादा है। संत, मादा बाघ लंबे समय से गायब है। कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? राजन वृद्ध मोह, जल्दी मत करो। क्यों मांग पर्वत यहाँ से काफी दूर है। कुछ दिन की देरी बिल्कुल सामान्य है। अगर माँ टाइगर इस बच्चे को मार सकती है तो और भी बेहतर। यदि ऐसा नहीं होता तो भी वह महान पवित्र भूमि शांत नहीं रहने देगी। संत पुत्र, यह बात कैसे कही? नील आम्र पर्वत 4 पवित्र स्थानों के संगम पर स्थित है। यदि यह अचानक नष्ट हो जाता है तो निश्चित रूप से नील आम्र पर्वत के स्वामित्व को लेकर भारी विवाद खड़ा हो जाएगा। पवित्र पुत्र की योजना तो बेहतरीन है, लेकिन अगर नील आम्र के डाकू हार गए तो क्या वह हमें धोखा दे देगा? महेश पवित्र पुत्र, यह फिर से हमारे महेश क्षेत्र में है। खोंगरो एनजीएचए, वह गुलाम युआन से उधार लेगा। इतनी हिम्मत उसकी भी नहीं है। मेरे बेटे कौन है? किसने मारा मेरे बेटे को? बस भूलन घास थोड़ी ज्यादा डाल दी। यह विस्मृति गोली फट भी सकती है। अच्छा हुआ पहले 2 बैच बन गए। ताई संत स्वयं टीम लेकर आए। गोल्डन आर्मर क्लन को पूरी तरह साफ कर दिया। यह क्यों हुआ? उसका बेटा दिव्य यून यूचेंग नीलामी में स्वर्ण कवच संप्रदाय के महान साधक ज्योति प्रकाश के साथ मौखिक विवाद में उलझ गया और उसके द्वारा छल से मार दिया गया। बेटे का बदला लेना बिल्कुल स्वाभाविक है। अभी हुई भट्टी के विस्फोट से तुम्हें क्या समझ आया? इस एक हमले की शक्ति कैसी रही? शक्ति एक परिपक्व आत्मा की चरम शक्ति के बराबर। मैंने अभी अभी केवल थोड़ी सी आधार निर्माण चरण की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया और इतना प्रभावशाली परिणाम मिला। क्या यह दिव्य शक्तियों से बेहतर नहीं है? सोचो, अगर युद्ध के मैदान में एक फटने वाला औषधि कलश फेंक दिया जाए, इतनी शक्तिशाली विधि कितनी रोमांचक होगी। मामाजी की यह विधि वास्तव में औषधि पथ का एक नया आविष्कार है।
इस विधि के आने से कमजोर औषधि विशेषज्ञ निश्चित रूप से उभरेंगे। कृपया मामा जी, इस विधि का नाम रखो। ठीक है, तो इसे बस कहते हैं बम बम दान। बिल्कुल सही। मेरे गुरु ने शिष्य बनाए 50 अंदरूनी शिष्य। कार्य पूरा हो गया। पुरस्कार है ज्ञान टावर। ज्ञान टावर की बाद में बात करते हैं। पहले मोचेन को भूलने की दवा दो। गुरुजी, कमोड भर गया है। मैं इसे खाली करके आता हूँ। तुम मुझे क्या जड़ी बूटी खिला रहे हो? मोचन का प्रेम मूल्य शून्य हो गया है। अनंत बुद्धिमत्ता सक्रिय हो गई है। क्या यह बुद्धिमत्ता का प्रभाव है? शिशुजी का व्यवहार दिनों दिन बदतर होता जा रहा है। उसके पास संघ में कोई सक्षम लोग नहीं हैं। मैंने कुछ शिष्य अस्थायी रूप से उधार लिए थे। उसने सबको अपने पास खींच लिया, चूंकि वे ऐसा चाहते हैं वांगचिंग फेंग में रहना। मैं उन्हें जबरन रोक भी नहीं सकता, लेकिन इस मामले में उसे मुझे एक स्पष्टीकरण देना ही होगा। चारों शिष्य एक साथ ध्यान करते हैं। क्या सच में मैं ही पागल हूँ, या ये दुनिया पागल हो गई है? क्या सच में मैं ही पागल हूँ, या ये दुनिया पागल हो गई है? चारों ने ध्यान किया और छोटी सिद्धियां प्राप्त की। एक नन्ही दिव्य शक्ति को जागृत कर दिया। एक ने लगातार 3 स्तर पार कर लिए। सोचना भी असंभव है। ये मोचेन और गुलियांग शिष्य कितना असाधारण प्रगति करेंगे। जब छोटे अध्यापक ने मोचेन को स्वीकारा, मुझे चिंता थी, एक त्रिमूल वाला विराग शिखर की परंपरा कैसे संभालेगा। अब देखते हैं कि मैंने संकीर्ण सोचा था। प्रधानाचार्य सही कहते हैं। शताब्दी का अद्वितीय दिव्य मूल, सोंग जियानर की क्रिस्टल दिव्य देह। यहाँ तक कि मो चेन भी अद्भुत समझ रखता है। क्रिस्टल दिव्य रत्न, नीलामी, गोल्डन आर्मर क्लैन। ऐसा लगता है कि डी युन की मौत निश्चित रूप से छोटे मास्टर अंकल से जुड़ी है। मुझे समझ आ गया। मानव शरीर में स्वाभाविक रूप से 5 तत्व हैं। दिव्य मूल की आवश्यकता क्यों? मेरा मार्ग पूरा हुआ। अपनी ही एक शाखा शुरू करना सदियों में एक बार होता है। गलत अनुमान लगा लिया। मोचेन की प्रतिभा साधारण से कहीं अधिक है। एक शाखा का प्रमुख यदि भविष्य में सफल हो गया, हमारा ताइशान पवित्र स्थान 10,000 वर्षों तक फले फूलेगा। वर्जित दिव्य शक्ति, यह पौराणिक वर्जित दिव्य शक्ति है। यदि पार कर सके, सुरक्षित रहेगा। यदि पार नहीं कर सके, शरीर मर गया, मार्ग नष्ट हो गया। गोकुल द्वीप से ही जागने के बाद एक दिन में ही इन्फेंट सोल में प्रवेश, श्रेष्ठ स्वर्गीय जड़ वाले शिष्य को स्वीकार किया। यहाँ तक कि गुरु और 3 शिष्य साथ साधना करते हैं। इसी गति से विकसित होते रहे। वनक्विन पीक जल्द ही फिर से सर्वोच्च बनेगी। पुरानी भव्यता पुनः बहाल होगी। संप्रदाय प्रमुख चिंता न करें। यह वर्जित थंडर ट्रिब्यूनल है, परंतु यह इमोर्टल ट्रांसफॉर्मेशन जितना शक्तिशाली है। बस 40वां स्वर्गीय प्रलय है। गुलियांग शिष्य, लेकिन यह तो दिव्य प्रलय जैसा है। उसे अभी कितने समय हुए हैं युवानियन प्राप्त करे। मुबारक हो होस्ट, स्वयं वर्जित विद्या सीखी, चौतरफा अस्तित्वहीन। 3 आपदाओं से बचना। कोई आश्चर्य नहीं कि यह मैं हूँ। वास्तव में इस विद्या को सीख सकता है। किंगमेई भतीजी, तुम कैसे आ गई? 5 मई को सभी संप्रदायों के प्रमुख हमारे ताइशान पवित्र भूमि में आ रहे हैं, साथ मिलकर चर्चा करने। फू लोंग टिंग के मामलों पर मंदिर में हाथों की कमी है। कृपया गुरु चाचा कुछ नए शिष्यों को लेकर कुसोंग लिंग जाएं। आत्मा जानवरों का शिकार करें। जब तक सभी संप्रदायों का सम्मेलन खत्म हो, तब तक गुरु चाचा वापस आ जाएं। छोटी प्रभा, यह मुझे बचने के लिए भेज रहा है। मैंने नहीं सोचा था कि वह अनुमान लगा लेगी। सम्राट युन की मौत मेरे संबंध में है, लेकिन अगर मैं भाग गया तो यह मेरा दोष स्वीकार करने जैसा लगेगा। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। महासभा से पहले मैं इसे निपटा लूंगा। मोहन, अब तुम टूटकर उभरे हो। क्या तुम अभी भी लता से प्यार करते हो? वो बातें तो बीते जमाने की हो गईं। आज मैंने अचानक ज्ञान प्राप्त कर लिया। मैं तो पहले ही सब कुछ समझ चुका था। अगर कहूँ तो इसके लिए गुरु जी का शुक्रिया। अब तुम पंचतत्वधारी हो। 5 तत्वों की शक्ति सोखनी होगी। लेकिन तुम्हारा गुरु यानी मैं अभी भी कुछ संपत्ति रखता हूँ। भले ही तुम पंचतत्वधारी हो, फिर भी तुम्हारी साधना ताकि प्राणोर्जा की परिपूर्णता तक पहुँचे। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मोचन है। प्रेम भाव स्कोर 20। भाग्य मार्ग स्पष्ट। नसीब एक मार्ग के स्वामी। सार्क भावनाओं के बंधन तोड़े।
गोलाकरण से पहले प्रकृति धीमी। एक बार गोलाकरण होने पर मार्ग ज्ञात होगा और प्रकृति तीव्र। पारस्परिक मार्ग स्पष्ट। नसीब एक मार्ग के स्वामी। सार भावनाओं के बंधन तोड़े मार्ग पहचाने। गोलाकरण से पहले प्रकृति धीमी। एक बार गोलाकरण होने पर मार्ग ज्ञात होगा और प्रकृति तीव्र। नसीब एक मार्ग के स्वामी। सार भावनाओं के बंधन तोड़े। भाग्य मार्ग स्पष्ट। नसीब सार भावनाओं के बंधन तोड़े। सार भावनाओं के बंधन तोड़े। गोलाकरण से पहले प्रकृति धीमी। एक बार गोलाकरण होने पर मार्ग ज्ञात होगा और प्रकृति तीव्र। अनुभव मार्ग शांत। नसीब गोलाकरण से पहले प्रकृति धीमी। सार भावनाओं के बंधन तोड़े और मार्ग स्पष्ट। राष्ट्र मार्ग। नसीब गोलाकरण से पहले प्रकृति मार्ग ज्ञात। एक बार गोलाकरण होने पर मार्ग ज्ञात होगा और सीधा मार्ग तीव्र। गोलाकरण से पहले प्रकृति धीमी। एक बार गोलाकरण होने पर मार्ग ज्ञात होगा और प्रकृति तीव्र। भाग्य मार्ग स्पष्ट। नसीब प्रकृति के स्वामी तीव्र गति। सार भावनाओं के बंधन तोड़े। मार्ग स्पष्ट। गोलाकरण से पहले प्रकृति धीमी। एक बार गोलाकरण होने पर मार्ग ज्ञात होगा और प्रकृति तीव्र। अच्छा, गुरु होकर मैं तुम्हारे देवत्व प्राप्त करने का इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन तुम धर्मगुरु बनोगे। आखिरकार मैं अवतार के 7वें स्तर तक पहुंच गया हूँ। यह सिर्फ एक नीलामी थी जिसने मुझे एकदम खाली कर दिया। अब मेरे पास शिष्य को देने के लिए कोई खजाना नहीं है। मैं 1000 गुना लौटाने वाली प्रणाली को कैसे सक्रिय करूं और अपनी शक्ति कैसे बढ़ाऊं? क्या ऐसा है? क्या मुझे फिर से किंगमेई के पास मदद मांगनी पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह तो बहुत लालची बन जाएगा। प्रणाली, क्या तुम्हें यकीन है कि इस लड़के का भाग्य मूल्य खत्म नहीं हुआ है? तो वह बिल्कुल नहीं मरेगा, सही है ना? सही है ना? हाँ मेरे स्वामी। तो मैं निश्चिंत हो गया। सोंग रेंताओ। सोंग रेंताओ। चाचा श्रीमान, आपने मुझे बुलाया। आप किसी को व्यवस्था करें। जाओ और झांग यांग का अपमान करो। उसे जान से मार डालो। वह भाग रहा है। बस पूरी ताकत से भगाओ। उसे चट्टान से कूदने दो। उसे मुसीबत में फंसाओ। शिशु जी हैं। दोनों भैया, मैं सोंग जियानर से मिलना चाहता हूँ। कृपया दोनों भैया। तुम एक छोटे नौकर हो। शिशु सोंग जी से कोई भी मिल नहीं सकता। कृपया भैया संदेश पहुंचा दीजिए। बस कह दो कि मैं झांग यांग हूँ। गोंग यानयान सोंग जियानर जरूर मिलेंगी मुझसे। नाम भी नहीं सुना। सोंग जियानर, मैं आ गया हूँ। उसे छोड़ दो। चाचा जी प्रणाम। जियानर, यह पवित्र स्थल है। जो नियम हैं, उनका पालन करना ही होगा। सोंग जियानर, तुम्हारा यह क्या मतलब है? जयवीर, जयवीर अपनी हैसियत और बोलने के तरीके पर ध्यान दो। मेरा क्या मतलब है? मुझ में तो साधना की प्रतिभा है। लेकिन तुमने मुझे बहकाकर कहा कि मुझ में आध्यात्मिक क्षमता नहीं है। मेरी साधना बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें मारता नहीं। यह सिर्फ पुराने रिश्ते की खातिर है। आज से हम दोनों का आपस में कोई वास्ता नहीं रहा। स्क्रिप्ट ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। मैंने खुद तुम्हारे पास आने का फैसला किया है। क्या तुम्हें खुद आगे नहीं बढ़ना चाहिए और साधना संसाधन भेंट करना चाहिए? इस आदमी को यहाँ से हटाओ।